अगर आप लोग रात में अकेले हो तो ये वीडियो अभी बंद कर दो, आप पूरी नहीं देख पाओगे क्योंकि आज एक ऐसी सच्ची घटना की बात करेंगे जहां एक बेटी ने अपनी ही फैमिली को इतनी खतरनाक मौत दी कि थिएटर में देखने वाले लोगों को हार्ट अटैक आने लगे। एक लड़की अपने ही माँ बाप की मौत देखती है और उसकी माँ के हाथों से और आंखों से कीलें निकलने लगती है। लेकिन ये सिर्फ 5% का भी हॉरर नहीं है। 20 साल बाद वही लड़की अपने पूरे परिवार को एक एक करके इतनी भयानक मौत देगी कि आप सोचोगे क्या सच में ये मूवी पूरी देखनी चाहिए। इसमें एक आदमी अपनी आंख में घुसे हुए कीड़े को निकालने की कोशिश करता है और ऐसा करते हुए उसकी पूरी आंख ही बाहर आ जाती। ये सीन इतना ज्यादा खौफनाक है कि इसके बाद जो होता है वो आपको पूरी रात सोने नहीं देगा। तो कहानी की शुरुआत में हम यूली नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। लेकिन अचानक से यूली की मां पर डिमोनिक पोजेशन का असर होने लगता है और देखते ही देखते उनके हाथ और आंखों से कीलें निकलने लगती है। जब वो यूली का हाथ पकड़ती है तो उन कीलों से यूली के हाथ पर भी गहरे घाव और निशान बन गए थे। अब हम यहाँ पर यूली की माँ को देखकर समझ पाते हैं कि उन्हें किसी बहुत ही शक्तिशाली एंटिटी ने पोजेस कर लिया है, जिसके बाद वो पूरे रूम में बहुत ही अजीब तरीके से घूमने लगती है। बहुत मुश्किल से यूली के पिता उसको संभालते हुए उसे एक रूम के अंदर लेके जाके कहते हैं कि वो उसकी माँ को कुछ नहीं होने देंगे और इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देते हैं और खुद उस एंटिटी से लड़ने चले जाते हैं। तभी यूली दरवाजे की दूसरी तरफ से अपने पिता की चीखों को सुन रही थी और उन चीखों के बाद अचानक से सन्नाटा छा जाता है। लेकिन अचानक से दरवाजे पर कोई बहुत जोर से दस्तक देता है। दूसरी तरफ से इतने जोर से हमला होता है गेट पे कि गेट में एक छेद हो जाता है और साथ साथ बिजली भी चली जाती है। जब यूली उस छेद से झांककर अपने माता पिता को ढूंढ रही होती है तभी अचानक से उसकी माँ, जो अभी भी पोजेस्ड हालत में होती है, वो चिल्लाते हुए उसी छेद के सामने आ जाती है। उसके चेहरे और मुंह पर खून लगा हुआ था और इसका साफ मतलब ये है कि उसने अपने पति को मार डाला था। अब अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर यूली डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह पुलिस घर पर आती है जो कि यहाँ पर यूली को उठाकर घर से बाहर ले जा रही थी। बाहर आते वक्त वो देखती है कि उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं, जिनकी लाश देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, यानी कि अब यूली अनाथ हो चुकी थी। तभी वहाँ पर एक लेडी जिसका नाम एम्बर होता है अपनी बेटी लारस के साथ वहाँ पे आती है। पुलिस जब उनको रोकने की कोशिश करती है तब वो ये बताती है कि जिस आदमी की मौत हुई वो उसका हस्बैंड है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यूली के पिता ने 2 शादियां कर रखी थी। एम्बर अब थोड़ी देर अपने पति की लाश को देखती रहती है और फिर यूली को ही इन सब का जिम्मेदार बताते हुए उसे बहुत बुरा भला कहने लगती है। अब इतने खौफनाक सीन के बाद मूवी 20 साल आगे जाती है और यहाँ पर यूली अपने स्टेप फैमिली के साथ उस घर में खाली एक नौकर बनकर रह रही थी और इस घर में होते हैं एम्बर, जो कि अब पैरालाइज हो चुकी है, उसकी बेटी लारस, उसका पति रूडी और उनके 2 बच्चे जिनका नाम टीका और डियान होते हैं। एम्बर और लारस की नफरत आज भी यूली के लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी क्योंकि 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार वो आज भी उसको ही मान रहे थे। यहाँ पे लारस उसे अपने घर के काम और जनरल स्टोर के सारे काम भी करवाया करती थी। खैर, कुछ देर के बाद हम टीका को उसकी सहेलियों के साथ मॉस स्कूल जाते हुए देखते हैं। यहाँ पे जो उस्ताद अबूया है वो कुरान के बारे में उनको कुछ बता रहे थे। अब दोस्तों यही वो सीन है जहाँ पर मूवी टाइटल में सिज्जिन और इलियन शब्दों का जिक्र हुआ था। अबूया ये बताते हैं कि सिज्जिन वो किताब है जहाँ पर फरिश्ते इस्लाम के बिलीवर्स की बुराई और उनके बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं और इलियन वो किताब है जहाँ पर अच्छे और नेक कर्म यानी कि गुड डीड्स का हिसाब रखा जाता है। और सिज्जिन मूवीज आप लोगों ने पहले ही देख रखी होगी मेरे चैनल, वहाँ पर मैंने इन सारी चीजों के बारे में पहले ही बात करके रखी, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उसका लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। मीनवाइल रात हो जाने के बाद हम यूली को देखते हैं जो कि एम्बर की देखभाल कर रही होती है। मतलब कि देखो, यहाँ पर सब लोग उससे नफरत करते थे, फिर भी वो अपनी स्टेप मदर का ध्यान रख रही थी। इन लोगों के पास में डियान एक ओइजा बोर्ड से मरे हुए लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था। अब डियान से बातों ही बातों में यूली जब ओइजा बोर्ड के थ्रू अपने माँ बाप से बात करने की इच्छा जाहिर करती है तभी अचानक से एम्बर की तबीयत खराब होने लगती है और तभी वो अपने बिस्तर से उठ जाती है और गुस्से में यूली से कहती है कि तेरे माँ बाप को उनके कर्मों के हिसाब से सजा मिल चुकी है। और ऐसा बोलते ही वो तुरंत खून की उल्टी करने लगती है जो कि सीधा यूली के ऊपर गिरती है। तब तक लारस और टीका भी वहाँ पर आ गए थे और तभी एम्बर यूली की तरफ बहुत नफरत की निगाहों से देखते हुए मर जाती। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एम्बर की मौत से यूली को छोड़कर पूरा परिवार रोने लगा था। एंड ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर यूली क्यों ही रोती, क्योंकि एम्बर उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। खैर, अब मॉर्निंग में एम्बर के फ्यूनरल की तैयारी करी जाती है जहाँ पर आखिरी रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे होते हैं
और फिर दफनाने से पहले अबुया सबसे एम्बर को एक गुड बाय रिचुअल परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। एक एक करके सारे परिवार के मेंबर्स एम्बर को किस करते हुए अपना रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जब यूली उसको गुड बाय करने जाती है तो उसे अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के फ्लैशबैक्स आते हैं, जहाँ पर एम्बर उसे खाना न देते हुए टॉर्चर किया करती थी। और इसी फ्लैशबैक के बीच वो देखती है कि एम्बर की आंखें खुल जाती है, जो कि उसको ही घूर रही थी। ये देखकर डर के मारे यूली यहाँ पर चिल्ला देती है। इस पर लारस गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मार देती है, क्योंकि उसके हिसाब से ये जानबूझकर सीन क्रिएट कर रही थी, यानी कि उसके मॉम के फ्यूनरल को बिगाड़ रही थी, क्योंकि वो उनसे नफरत करती थी। तभी यहाँ पर उस्ताद अबुया लारस को शांत करते हैं ताकि मामला थोड़ा ठंडा हो जाए और ये लोग शांत होते ही एम्बर को यहाँ से ले जा सके। खैर, जब सभी लोग उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लेके जा रहे होते हैं, तब हम लारस को देखते हैं जो कि अपने रूम में जाकर अपनी पुरानी फैमिली फोटो को देख रही होती है। उसकी यादों की फ्लैशबैक से हमको पता चलता है कि उसके पिता यानी कि यूली के पिता की गैर मौजूदगी ने उसके बचपन में उसे और एम्बर को बहुत ज्यादा दुख दिया था। यानी कि जो यहाँ पर उनके पिता थे वो यूली और उनकी माँ के साथ ही ज्यादा वक्त बिताया करते थे और इसीलिए उसे अपने डैड से बहुत ज्यादा नफरत थी और इसकी वजह से लारस उनकी फोटो ही फाड़ देती। विच एक्सप्लेन्स कि लारस को और एम्बर को यहाँ पर यूली से दिक्कत क्या थी और क्यों वो बचपन से ही हर चीज के लिए जिम्मेदार उसको ही ठहराते थे, जबकि अगर वो चाहते तो उसको एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। खैर, अब कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन एक दिन जब यूली लारस के जनरल स्टोर पर काम कर रही थी, तब एक नौकर योनो को एक कस्टमर से टिप मिलती है, जिस पर यूली ईमानदारी दिखाते हुए वो पैसे लेकर लारस को ही देने जाने लगती। लेकिन लारस जो होती है वो उसके हाथ में पैसे देखकर गलतफहमी में आकर उसको चोर समझ लेती है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि वो उससे नफरत करती थी और कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी जिससे वो उसको नीचा दिखा सके। अब यूली के काफी समझाने के बावजूद भी लारस उसे और उसकी माँ को कैरेक्टरलेस कहते हुए सबके सामने थप्पड़ मार देती। अब इस दुख, गुस्से और इंसल्ट के बाद में यूली के सब्र का बांध टूट गया था और अब वो इन लोगों से अपने इंसल्ट और टॉर्चर का बदला लेने के बारे में सोचने लगती है। बदले के लिए वो योनो से हेल्प मांगती है। अब योनो उसके साथ हो रहे टॉर्चर के बारे में जानता था, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। एनीवेज, फिर योनो उसकी बताई हुई लोकेशन पर उसको लेके जाता है। यूली यहाँ पर एक ब्लैक मैजिशियन अबा से मिलती है। यूली उसको लारस के परिवार की पूरी फोटो देती है और कहती है कि वो पूरे परिवार को खत्म करना चाहती। तब अबा उसे पूछते हैं कि जैसे तुमने उस लेडी को मारा था। अब यहाँ से ये बात रिवील होती है कि एम्बर की मौत बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थी और इसीलिए एम्बर ने आखिरी मोमेंट पे इतने खतरनाक तरीके से उसको घूरा था, यानी कि यूली ने ब्लैक मैजिक करवाकर एम्बर की जान ली थी और ये बात वो भी जानती थी। तभी अब्बा उस परिवार की फोटो पर एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए ये बताते हैं कि इस परिवार को बर्बाद करने के लिए उनको एक बहुत ही खतरनाक रिचुअल करना होगा, जिसके लिए उन्हें एक फ्रेश लाश की जरूरत होगी जिसे मरे हुए 40 दिन से ज्यादा ना हुए हो। इसीलिए रात के समय यूली और योनो यहाँ पर कब्रिस्तान जाते हैं जहाँ पर एम्बर की लाश दफनाई गई थी। उसको पता था कि रिचुअल पूरा करने के लिए उसको एक ताजी लाश की जरूरत होगी और एम्बर की लाश से ज्यादा फ्रेश किसकी लाश होगी। इसीलिए वो दोनों एम्बर की कब्र खोदकर उसकी बॉडी को निकालते हैं और योनो की गाड़ी से अब्बा तक पहुंचा देते हैं। अब अब्बा योनो को बाहर इंतजार करने को कहते हैं। इसके बाद वो यूली को एक चाकू देकर सड़ी हुई मुर्गी का काला खून एक बर्तन में निकलवाते हैं, जिसे फिर वो एक कटे हुए बकरे के सर पर डालते हैं और इसके बाद अब्बा एक भैंस की चमड़ी का टुकड़ा काटकर सब चीजों को मिक्स कर देते हैं और फिर वो इस मिक्सचर के अंदर एक धागा डुबोकर उस परिवार के हर एक मेंबर का नाम एक कागज पर लिखकर उसे बांध देता है, जिसमें लारस, रूडी, डियान और टीका का नाम था। इसके बाद वो भैंस की चमड़ी को निकालकर यूली को देता है ताकि वो इस चीज को एम्बर को खिलाकर रिचुअल पूरा कर सके। लेकिन एम्बर तो मर चुकी थी और उसकी बॉडी सॉलिड होने की वजह से ये लोग उसके मुंह के अंदर कुछ भी डाल नहीं पा रहे थे। इसीलिए अब्बा ब्लैक मैजिक में यूज होने वाले चैंटिंग्स को यूज करता है। इस चैंटिंग से एम्बर के मुंह से एक कीड़ा बाहर निकलता है और उससे उसका मुंह खुल जाता है। रिचुअल के स्टेप्स को फॉलो करते हुए यूली तुरंत ही उस चमड़ी के टुकड़े को यहाँ पर एम्बर के मुंह में डाल देती है और उस टुकड़े के अंदर जाते ही एम्बर का मुंह बंद हो गया था। इसके बाद अब्बा यूली को एक वार्निंग भी देता है कि अब इस परिवार की मौत उसके हाथों में है, लेकिन अब उसे जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, वो भी इस डेड बॉडी के सड़ने से पहले करना होगा। और अगर यूली ये रिचुअल टाइम पर खत्म नहीं कर पाई तो पूरा का पूरा ब्लैक मैजिक खुद उसके ऊपर ही पलट जाएगा। अब दूसरी तरफ हम टीका को देखते हैं जो कि प्रेयर कर रही थी और तभी बाहर से एक फायरबॉल जैसी चीज तेजी से उसके रूम के पास से गुजरती है और इसी के साथ उसके रूम की लाइट्स भी ब्लिंक करने लगी थी। अब अचानक से एक खिड़की का कांच टूट जाता है और उस छेद से कीड़े जैसी चीज, या फिर हम उसको डीमन कह सकते हैं,
अंदर घुस जाती है। लेकिन टीका अपनी प्रेयर्स में इतनी ज्यादा फोकस्ड हो रखी थी कि वो नोटिस ही नहीं कर पाई। तभी ड्राइंग रूम की दीवार पर लगे हुए परिवार वाली फोटो नीचे गिर जाती है और उसका कांच टूट जाता है, जिसकी आवाज से वो डर जाती है और अपनी प्रेयर पूरी करे बिना ही वो नीचे चेक करने चली जाती। अब ड्राइंग रूम में पहुंचने के बाद उसको अपने पूरे परिवार की फोटो टूटी हुई मिलती है और एक कांच का टुकड़ा उसके पाँव में भी घुस गया था। जब वो सोफा पे बैठ के अपने पाँव में से वो टुकड़े को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसे एम्बर के रूम से कुत्ते के रोने जैसी आवाज आती है और जब वो चेक करने के लिए जाती है तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब वो बाहर आ रही होती है तभी उसे अपनी ग्रैंड मदर की सोल दिखाई देती है, जो कि उस पर जोर से चिल्ला रही होती है, जिसे देखकर टीका काफी ज्यादा डर जाती। अब उसी समय वहाँ पर यूली आ जाती है, जो कि उसके डर को बहुत अजीब तरीके से शांत करते हुए उसे सो जाने के लिए कहती है। हम लोग यहाँ पे ये भी समझ पाते हैं कि वो मन ही मन खुश भी हो रही थी। अगले दिन लारस जब टीका के पाँव में बैंडेजेस लगा रही होती है तब टीका उसे कहती है कि घर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इस बात पर डियान मजाक में उससे कहता है कि हो सकता है कि हमारी ग्रैंड मदर की सोल हमारे साथ रह रही हो, क्योंकि उसने कल ही उनसे बात करने के लिए उइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था। तब टीका अपनी मॉम से ग्रैंड मदर की सोल की शांति के लिए दुआ महफिल रखने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन लारस को इन सब चीजों में बिल्कुल भी फेथ नहीं होता। इसीलिए वो यूली को दुआ महफिल में टीका की हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन यूली हेल्प करने से साफ मना कर देती है। अब लारस उसका ये बर्ताव देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि यूली ने आज तक कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया था। खैर, अगले सीन में उसी रात में दुआ महफिल का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर जब सब लोग दुआ पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त टीका को नींद आ जाती, जिसमें वो एक खतरनाक सपना देखती है जिसके अंदर उसका पूरा परिवार रो रहा था और उसके सर से खून निकल रहा था। अब दूसरी तरफ यूली डियान का नाम कागज पे लिख के एम्बर के गले में डालकर उसे कील से बंद कर देती है, मतलब कि इस फैमिली को बर्बाद करने के लिए उसका पहला शिकार डियान होने वाला था। वहीं अब घर के अंदर जब दुआ महफिल चल रही थी तब डियान एम्बर के रूम में ओइजा बोर्ड की मदद से एम्बर से सवाल पूछ रहा था कि क्या आप यहाँ पर हो। और अगर आप लोग को अभी तक यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो मैं बता दूं कि जो ग्रैंड मदर की सोल यहाँ पे दिखाई देती थी वो कोई और नहीं बल्कि एम्बर ही थी। डियान के सवाल पूछते ही ओइजा बोर्ड का कर्सर तुरंत ही यस पर आ जाता है और जब वो उन्हें नोट करता है तो उसमें एक मैसेज होता है कि ग्रैंड मदर के पास आ जाओ। ये देखकर डियान काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी एक कीड़ा उसके कान में घुस जाता है, जिससे वो काफी दर्द में तड़पने लगता है और उससे बचने के लिए वो अपना सर कबर्ड में मारने लगता है। तभी उसके हाथ अपने आप चलने लगते हैं और जबरदस्ती कोई अननोन फोर्स ओइजा बोर्ड उसके हाथ में दे देती है। अब टीका को जब डियान की आवाज सुनाई देती है और वो जब रूम के अंदर जाती है तब डियान उस ओइजा बोर्ड को अपने सर पर जोर जोर से मार रहा था। अब वो ओइजा बोर्ड टूट जाता है और तब डियान घूमकर दरवाजे की तरफ देखता है तो वहाँ पर टीका नहीं बल्कि वो पोजेस्ड हुई एम्बर खड़ी होती है और फिर वो तुरंत ही उस बोर्ड के नुकीले टुकड़ों को अपने गले में मार लेता है, जिसकी वजह से खून के छींटे टीका और पूरे रूम में उड़ जाते। अपने भाई को इस तरह से मरता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती। वो अपने मॉम डैड को बुलाती है और जब लारस और रूडी वहाँ पर आते हैं तो अपने बेटे को इस तरह से देखकर हैरान रह जाते हैं। इन लोगों के साथ वहाँ पे योनो भी मौजूद होता है और उसको मालूम था कि ये सब किसका किया कराया है। खैर, अब अगले दिन डियान का फ्यूनरल होता है, जहाँ पर लारस, रूडी और टीका काफी ज्यादा सदमे में थे। तब कब्रिस्तान से लौटते टाइम योनो यूली से कन्फेस करता है कि अगर उसे पता होता कि वो इतना बड़ा ब्लैक मैजिक करवाएगी तो वो उसकी हेल्प कभी नहीं करता। इस पर यूली उससे गुस्से में कहती है कि ये सब उसने नहीं किया, ये तो उन लोगों के बुरे कर्मों का फल है जो कि उनके किए की सजा दे रहा है और इन सब में योनो खुद भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ टीका अबुया के पास जाकर रो रही थी और खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। अबुया उसको सलाह देते हैं कि अपनी डेली की प्रेयर्स पर फोकस करे और भगवान से अपने परिवार को बचाने की दुआ करे। खैर, अगली सुबह जब टीका प्रेयर कर रही होती है अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए, तभी उसके कानों में उसको एक खौफनाक आमीन सुनाई देता है। जब वो घूम के इधर उधर देखती है तो उसके आसपास कोई भी नहीं था, जिससे कि वो और ज्यादा डर गई थी। अब अगले ही दिन लारस अपना स्टोर ओपन करने के लिए चली जाती है। ये देखकर रूडी बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसके बेटे को मरे हुए एक भी दिन नहीं हुआ था, लेकिन वो दुकान खोलने में लगी हुई थी। लेकिन लारस उसकी बातों पर ध्यान बिना दिए ही वहाँ से चली जाती। तभी दिन में जब रूडी स्टोर पर काम कर रहा होता है, उसकी उंगली कट जाती, लेकिन लारस उस पर ध्यान नहीं देती और तभी यूली मौका देखकर उसके पास आती है और उसे बैंडेजेस लगाती। अब रूडी अपने लिए इस तरह का जेस्चर पहली बार देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और क्योंकि लारस ने भी कभी उसके लिए इस तरह की केयरिंग जेस्चर नहीं दिखाई थी और तो और वो कभी भी उसकी इज्जत नहीं करती थी, क्योंकि वो गरीब परिवार से था। इसीलिए यूली जानबूझकर उसके करीब आते हुए उसे बहकाने की कोशिश करने लगती। खैर, थोड़ी देर बाद यूली स्टोर में जानबूझकर 2 बॉटल्स तोड़ देती है और जब लारस यूली को डांटना शुरू करती है
तब रूडी वहाँ पे लारस को ही धमकाकर यूली की तरफदारी करने लगता है। अब ये सब देखकर लारस काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक रूडी ने कभी उससे इस तरीके से बात नहीं की थी और इसी वजह से इन दोनों के बीच में काफी बड़ा झगड़ा हो जाता है और इसीलिए रूडी गुस्से में स्टोर से निकल जाता है। घर लौटने के बाद रूडी बहुत ज्यादा अपसेट, इसीलिए यूली मौका देखकर उसके पास आती है। अब यहाँ पर रूडी उसे गले लगाकर रोने लगता है, क्योंकि वो गरीब परिवार से है, इसीलिए लारस उसको कभी भी बोलने नहीं देती थी और इनफैक्ट वो उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती भी किया करती थी। अब यूली यहाँ पे उसको अपने रूम में ले जाकर सीड्यूस करने की कोशिश करती है और इससे होता यह है कि यूली की टेक्निक काम कर जाती है और रूडी सीड्यूस हो जाता है और फिर ये दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं। इसके बाद यूली उसको प्रपोज करती है कि वो लारस को छोड़कर उसके साथ अपनी जिंदगी शुरू करे, लेकिन रूडी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। अब ये सब सुनकर यूली उसको धमकाती है कि अगर उसके संबंध के बारे में लारस को पता चल गया तो क्या होगा। उसकी धमकी से रूडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि लारस बिल्कुल सही कहती थी, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह कैरेक्टरलेस हो। और उसकी कही इन बातों से यूली बहुत ज्यादा नाराज हो जाती और जब रूडी रूम से बाहर निकल रहा होता है तब टीका उसको देख लेती है। टीका समझ जाती है कि उसके पिता ने उसकी मॉम पर चीट किया है, जिसे देखकर उसको काफी बुरा लगता है। इस पर रूडी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी माँ को इसके बारे में बिल्कुल ना बताए, क्योंकि वक्त आने पर वो खुद लारस को एक्सप्लेन कर देगा। अब इसके बाद रात को यूली उस घर से निकल जाती है और टीका रात के प्रेयर्स करने लगती। अचानक से उसके रूम की लाइट भी चली जाती है और टीका फील करती है कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है जो कि उसके प्रेयर के वर्सेस को रिपीट कर रहा था। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो सामने देखती है तो जिन उसके बिल्कुल सामने आकर उसे डरा देता है। और अगर आप लोग को याद होगा कि घर के अंदर एक फायरबॉल जैसी चीज आई थी, तो वो कुछ और नहीं बल्कि जिन ही था, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ये स्मोकलेस फायर से बने होते। खैर, दूसरी तरफ यूली अब रूडी को टारगेट करने के लिए एम्बर की बॉडी में उसके नाम की चमड़ी लपेटकर डाल देती। मतलब कि आप लोग को प्रोसेस समझ में आ गया होगा। जब भी उसे यहाँ पर जिन से कुछ भी करवाना होगा तो उसे एम्बर के मुंह में नाम लिखकर डालना होगा और इसके बाद उस आदमी के पीछे जिन पड़ जाएगा। उसी वक्त उस्ताद अबुया भगवान से टीका के परिवार की हिफाजत के लिए दुआ करने लगते हैं और इसका असर हम यूली के साथ होता हुआ साफ देख पाते हैं। यूली जहाँ पर मौजूद थी उसके रूम की लाइट चली जाती और जब वो कैंडल जला रही होती है तब उसके पीछे मौजूद एम्बर की लाश अचानक से उठ के बैठ जाती। यूली को इसका आभास हो जाता है, लेकिन जब वो एम्बर की बॉडी चेक करती है तो उसकी बॉडी बिल्कुल वैसी ही पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो पलटती है उसे एम्बर का खौफनाक चेहरा दिखाई देता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती और शायद इसका मतलब ये है कि उसका वक्त भी नजदीक आ रहा है, तो इसलिए उसको काम जल्दी खत्म करना हो। इधर घर के अंदर जब रूडी सोने की कोशिश कर रहा होता है तो अचानक से उसके गले में बहुत तेज दर्द होने लगता है। जब वो बाथरूम में जाता है तो उसे खून की उल्टियां होने लग जाती और उसमें से कुछ नुकीली चीजें बाहर आने लगती। तभी एक कीड़ा उड़ते हुए उसकी आंख में घुस जाता है और दूसरी आंख से निकलने की कोशिश करता है। इस चीज से उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये सीन काफी ज्यादा खौफनाक था, इसीलिए अब वो अपने हाथ से उस कीड़े को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब में होता यह है कि उसकी आंख ही बाहर आ जाती है और इसके दर्द से रूडी चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर लारस भी उठ जाती है और तभी रूडी अपने सामने एम्बर के चेहरे वाले जिन को देखता है। इसको देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था और इसी घबराहट में उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर पे चोट लगने की वजह से वो वहीं पे ऑन स्पॉट मर जाता है। तभी लारस बाथरूम का गेट तोड़कर अंदर आती है, जहाँ पर वो अपने पति रूडी को मरा हुआ पाती। इसको देखकर लारस बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसका पूरा परिवार ही तबाह हो रहा था। तो दोस्तों, क्या यूली अपने बदले की आग में लारस के पूरे परिवार को खत्म कर देगी या फिर ये ब्लैक मैजिक उस पे ही भारी पड़ जाएगा? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखना होगा, जो कि इस चैनल पे बहुत जल्द आने वाला है। और अभी तक आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर लेना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि पार्ट 2 आप लोगों से मिस ना हो। पार्ट 2 के आने से पहले आप लोग ये वाला वीडियो भी जरूर देखो, क्योंकि इस वीडियो में भी ब्लैक मैजिक कैसे करना है वो दिखाया गया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग ये वाले मूवी को भी रात में अकेले नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो इतना ही खतरनाक है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे पार्ट 2 के वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए स्टे स्पूकी।